ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज का मुरली अर्चना दीदी पढ़ेंगे। ओम शांति। आज की जो मुरली है 19 मई 2022 आज की डेट है और 31 मार्च 2010 की मुरली है। टाइटल है पूर्वज। ओम शांति। प्रफुल्ल भाई जी का मुझे मैसेज आया था मुरली रीडिंग के लिए। भाई साहब मुझे भी आया था वैसे तो। एक मिनट, मैं हाँ कंफर्म जी, करता हूँ। हाँ जी। अर्चना नायक दीदी जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं ही हूँ। ठीक है, जो पढ़ी उसके। हाँ जी। आज 31 मार्च 2010 की अव्यक्त वाणी है। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। तो आज बाबा हमको ये दो जो हमारे स्वमान है पूर्वज और पूज्य आत्मा के, उसके आधार पर ये सारी मुरली है। हमारे विश्व कल्याणकारी कर्तव्य को बाबा आज हमको स्मृति दिला रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। कल्प वृक्ष में हमारा स्थान जड़ों में है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियों व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। एक मिनट हम विजुअलाइज करेंगे कि हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे पूर्वज आत्माएं हैं और हमसे ही सारे जो पत्ते हैं, आत्माएं रूपी पत्ते हैं, अन्य धर्म की टाल टालियां हैं, उन तक हमारे हमसे सारे विश्व को सकाश पहुंच रही। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियों या पत्तों को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप बच्चे साथी भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो, है ना? तो हम बाप समान बनने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने जैसे हमारी शक्तियों से पालना की, ऐसे हमें अभी सर्व की करनी है। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो। तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो, जो भी अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, तो वृक्ष में टाल टालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो
कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं। बाबा हमको समझा रहे हैं कि हमको किस दृष्टि से सभी धर्म की आत्माओं को देखना है। जैसे आजकल का वातावरण है, तो हमको कैसे उनसे मिलना है, कैसे वो लोग, जब हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, पूर्वज पने के स्वमान से देखेंगे, तो वो भी हमारे से आकर्षित होंगे, ज्ञान से आकर्षित होंगे और बाबा के बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि वृक्ष में टालटालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं, उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टालटालियां हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वे चिल्ला रहे हैं, रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है, उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है। ये 2010 की मुरली है और अभी जो परिस्थितियां हैं उस प्रमाण तो बाबा जैसे कहते हैं ना, नींद फिट जानी चाहिए, ऐसे सकाश देनी है सब। नशा है, पूर्वज भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण आरती होना, भोग लगना, ऐसी किसकी भी नहीं होती। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। तो बाप दादा ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। बाप के दिल से बार बार यह गीत बजता, वहां मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं, वाह। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका स्वमान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखना चाहते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप से देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे स्वमानधारी समझते हो। तो बाप दादा ने देखा, जवाब में क्या कहते, रहते तो है, लक्ष्य तो यही है, हाथ भी उठाते हैं, फिर धीरे से कहते कभी कभी हो जाता है। तो बाप दादा अभी कभी कभी शब्द को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि समय समाप्त होने के समीप आ रहा है। और लाने वाले कौन? बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आप टाइम बता दो, 20 वर्ष है, 16 वर्ष है, 10 वर्ष है, कितना है? और बाप फिर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले कौन है? अकेला बाप लाएगा? बाप ने स्थापना की, अकेला किया? यज्ञ रचा, बिना ब्राह्मणों के यज्ञ रचा?
है ना। बाबा ने हमको भी यज्ञ रक्षक बनाया है। बाप बच्चों के साथ है, बच्चे भी कहते हैं बाबा हम अभी भी आपके साथ हैं, चलेंगे भी आपके साथ। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले बच्चे आप ही डेट फिक्स करो। बाबा चतुर सुजान है, तो बाबा कह रहा है हमारी स्थिति ऐसी बने कि डेट तो नजदीक आ ही जाएगी। किसको डेट फिक्स करनी है, बाप को या बाप के साथ आप और बाप दोनों को। तो आज इस वर्ष के मिलन का लास्ट है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चले, अब घर जाना है। यह भी गीत गाते रहते हैं मन में, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा है कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते ही तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो। मन वचन कर्म की इकट्ठी सेवा बाबा कह रहे, जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कर्मना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है। बाबा चेकिंग के पॉइंट्स साथ साथ बता रहे होती है साथ साथ। जो समझते हैं कि हम एक ही समय में 3 सेवा करते हैं वह हाथ उठाओ। करते हैं 3 सेवा, अच्छा पहली लाइन कम उठा रही है, क्यों? क्यों? पहली लाइन सोच रही है। पहली लाइन में मधुबन वाले बैठते हैं, तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं यह मधुबन वाले करते हैं? मधुबन वाले हाथ उठाओ। करते हैं तो हाथ उठाओ। एक ही समय 3 सेवा। तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं, क्या होता है, सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा के साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी, है ना, प्रत्यक्ष फल है ना सेवा का। तो संतुष्टता व खुशी को बाबा ने कहा सेवा का फल। तो चेक करो, सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल, जब सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में, है ना, जब खुद हम भी संतुष्ट हो, हमारे जो सहयोगी आत्माएं हैं, साथी हैं, वो भी संतुष्ट रहे, तभी वायुमंडल में संतुष्टता का वाइब्रेशन फैलता है। तो बाबा हमको कहते हैं ना, आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी लेना है, तो हमको सेवा के समय चेक करना है कि तीनों सेवाएं साथ साथ होंगी, तभी संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सेवा की सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी, याद होगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। ये जो बड़ी दादी जी के 3 महामंत्र है, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी। तो वही बाबा ने कहा सेवा कैसे करनी है, कौन सा भाव होना चाहिए, कौन सी भावना, और वाणी कैसी होनी चाहिए। भाव, भावना और स्वभाव, यह सभी साथ साथ सेवा में है, तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं
तो बाप के नजदीक इतना नहीं आएंगे ना। तो हम अगर नाम मान शान के लिए सेवा कर रहे हैं तो उससे कुछ भी फायदा नहीं है। बाबा कह रहे हैं तो जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, हर एक को और अपने को चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही है, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो ना। बाबा अभी यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि हमारा जो संगठन में कभी हो जाता है इधर उधर, तो उसके लिए सफलता के लिए बाबा हमको बता रहे हैं कि एक दो को आत्मिक रूप में देखेंगे तभी हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो या जो मिक्स संस्कार हैं वह भी दिखाई देते हैं। हाँ? तो मूल रूप से हम आत्मा को भी एक शुद्ध पवित्र आत्मा के रूप में देख रहे हैं, या फिर हम उसको अभी जो बाह्य रूप से हमको दिखाई देता है अवगुण दिखते हैं वो भी मिक्स हो जाता है। बाबा ये कह रहे हैं आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो या वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती हैं वह नहीं होंगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वह भी आ जाता है वर्तमान संस्कार। तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो, तो यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है, परिवार की बहुत महिमा है। यह ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, कल्प में एक ही बार यह ईश्वरीय परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट ना। ऐसा परिवार कहीं नहीं मिलेगा जिसको स्वयं परमात्मा ने रचा है। तो इस परिवार की महिमा कितनी बाबा करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा ये जो परिवार है तो इसकी विशेषता को जानना और परिवार में फिर संस्कार स्वभाव मिला के चलना, तो ये एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था कि इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें हैं। बाप दादा साथ में है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय है। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? 4 ही तरफ टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप, नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार, अगर 4 ही बातें मजबूत नहीं है तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, ये बहुत आवश्यक है। तो बाबा ने आज परिवार के साथ चलना, परिवार के साथ अपने स्वभाव संस्कार में लाना, उसके महत्व को आज बताया। सेवा में, संगठन में कितना आवश्यक है। तो पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना, लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना।
कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं, अच्छा, संस्कार वश वह बद्दुआ देता है। आप दुआ देना चाहते हैं, लेकिन वह बद्दुआ देता है। लेकिन बद्दुआ दी लेने वाला कौन है ना? उसने तो दे दी, लेकिन लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वह है? वह देने वाला है, आप लेने वाले हैं। तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर हम फीलिंग में आ जाते हैं तो इसका अर्थ है हमने ले ली। अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ लो नहीं, लेने वाले आप हो। ना दो ना लो ना। तो बाबा ने ये बहुत इजी हमारे लिए कर लिया कि कभी भी ऐसा कुछ आता है तो अपने दातापन के संस्कार को, पूर्वजपन के संस्कार को इमर्ज करेंगे, तो आत्मा के संस्कार में देखेंगे तो ऐसा हमारे मन से कभी निकलेगा ही नहीं कुछ उसके लिए। तो अभी बाप दादा आज का या जब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो आत्मा को निजी संस्कार आत्मा के जो है उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि में देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना, शुभ कामना देना और शुभ भावना, शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो, है ना। देना तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आज बाबा ने एडिशन कराया, शुभ भावना शुभ कामना लेना भी है। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है और कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन तीन पर को काट दो। बाबा कहते हैं पर काटने हैं, तो कौन से पर काटने हैं? पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत। एक पर रखो, वह एक पर है पर उपकार। हाँ, बाबा कितना सहज करके बताते हैं। पर में भी, है ना, जैसे वो एडजेक्टिव है तो कौन सा हमको साथ में रखना है? पर उपकार। और पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत को छोड़ देना है। पर उपकार करना है, पर उपकारी है। ब्राह्मण का स्वभाव है पर उपकारी, पर दर्शन नहीं। यह पर काट दो ना। पर भी होते हैं ना, जब हम उल्टी दिशा में उड़ रहे हैं तो ये तीनों परों को काट देना है। ये तीनों बहुत नुकसान देते हैं। इसलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है पर उपकारी। ब्राह्मण आत्मा का स्वमान, जैसे अव्यक्त वाणियों में बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी, तो पर उपकारी हमारा स्वमान। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में यह परिवर्तन देखना चाहते हैं। हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ। हाथ उठाने में तो ठीक, तो क्या करना? अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं। एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले, बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले सारे दिन का पोता मेल देना ना, चार्ट चेक करना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह पोता मेल देके और अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना। बाप से भी और बाप की याद में ही आप भी सो जाना। आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल को दिया तो, सच्ची दिल से दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाएगा। तो होमवर्क मिला, एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते हो। बाप ने देखा यह जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश थी। चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया। वहां की आत्माओं को सकाश मिली।
और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, दादी जानकी का दिया, तो ये एग्जाम्पल देखो तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को खुशी की लहर में, खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। चिल्लाने वाले को आपके ही भक्त आपको ही पुकार रहे हैं, हमारी देवी हमारा देवता कब आके रहम करेंगे। आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना, वह तो पुकारते हैं। और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, है ना, हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त तो है ही। चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो, भक्त आपके भी हैं, क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका साकाश का पाठ है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, और जितना बिजी रहेंगे ना, उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो ना, मनसा सेवा करना जानते हो ना, जानते हो, हाथ उठाओ, जानते हो, अच्छा हाथ नीचे करो, जानते हो, अच्छा जो करते रहते हैं बीच बीच में वह हाथ उठाओ। बाबा मनसा सेवा पे अटेंशन दिलाते हैं। अच्छा हाथ नीचे करो, जानते हो, अच्छा जो करते रहते हैं बीच बीच में वह हाथ उठाओ, करते रहते हैं अच्छा। अच्छा नियम पूर्वक करते हैं या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हैं तो उसको रेगुलर करो, और अगर थोड़ी करते हैं तो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। ये अंडरलाइन करने की बात है। सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि अगली बारी जब आए, पहली बारी, आप सोच रहे होंगे बाप ने तो कह दिया कब तक चलेगा, इसका मतलब यह है कि आप एवर रेडी रहो। इसलिए पहली बारी सबका रिजल्ट लेंगे कि जितनी परसेंट अभी है उससे बढ़नी चाहिए। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं करना है तो अभी करो, कभी नहीं। बाप दादा को कभी भी गीत, कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते, अभी अभी के गीत अच्छे लगते। तुरंत दान महापुण्य। तो समझा अगले वर्ष के लिए क्या करना है? अच्छा, बाप दादा वरदान दे रहे हैं, याद प्यार दे रहे हैं, तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुणा, प्यार और दिल का दुलार स्वीकार। सभी को, मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी हम मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं और साथ साथ पोल भी लॉक करें। ओम शांति।
आज बाबा ने कहा कि सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता अनुभव होना है, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता और खुशी। सेवा से खुशी तब होती जब स्वयं साथी और वायुमंडल जब सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल वाणी, भाव भावना और स्वभाव, यह सब साथ साथ सेवा में है। यह सब साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की है वह भी आगे बढ़ते जाएंगे। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संमत जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं है तो बाप के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हैं तो यह चेक करो कि भाव भावना और स्वभाव ठीक रहा है या नहीं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण आत्मा का स्वभाव बाबा ने कहा कि परोपकारी होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा आज 3 पर कहते हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। और बाबा एक बार सकार मूल्य में एक पर और कहते हैं, परसंग। हमें करना क्या परोपकार, हमारा ब्राह्मण का सम्मान क्या, परोपकार, दूसरों को उपकार करने वाले, विश्व कल्याणकारी। तो ब्राह्मण बाबा ने एक नशे का बहुत टाइटल दिया हमें, जैसे ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट गॉड फादर कहते हैं, आप भी ग्रेट मास्टर ग्रेट फादर हो। ओम शांति। बहुत नशे का। ओम शांति। आज बाबा ने ओम शांति। आचार्य। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होता है। सेवा की सफलता का ये फल है और खुशी प्राप्त होती है। और बाबा ने आज होमवर्क भी दिया है कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो तो कोई न कोई का साथ सेवा में होता ही है, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आप आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, ये बाबा पूछ रहे हैं। तो या तो मिक्स संस्कार देखते हो, वो भी दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा देखो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा है ना, इस मुरली में हमें अपना कर्तव्य याद दिला रहे हैं, साथ साथ बाबा हमें अपना टाइटल भी याद दिला रहे हैं। देखो, जो झाड़ होता है ना, उसके अंदर हमारे 2 स्थान हैं। एक हमारा जड़ के भीतर स्थान है और एक हमारा तने में स्थान है। लेकिन इस वक्त जो पालना हम सबकी कर रहे हैं ना, वो जड़ों में बैठकर हम करते हैं, यानी कि पूर्वज स्वरूप के द्वारा करते हैं। तो जब हम इस स्थिति में स्थित होते हैं ना, तो बाबा ने तो हमें निमित्त बनाया है, यानी कि जड़ में बैठाया है, क्योंकि बाबा डायरेक्ट तो पानी दे नहीं सकता ना किसी भी आत्मा को। हमसे होकर के ज्ञान गुण शक्तियां सब आत्माओं को मिलने हैं। तो बाबा हमें अपना कर्तव्य याद दिला रहे हैं कि बच्चे, आप ही पूर्वज हो और आपको ही आत्माएं पुकार रही हैं कि हमें सकाश दो। तो इसीलिए अब बाबा ने हमारी पालना कैसे की, कितनी तो कर रहा है, वो हर तरीके से कर रहा है, सारी शक्तियां हमें दे रहा है, रोज दे रहा है। तो बाबा ने कहा अब तुमने इतनी पालना ले ली ना, तो अब तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है, तुम्हें भी वैसे ही पूर्वज स्थिति में स्थित होकर के अपने शक्तियों के द्वारा सर्व आत्माओं, टाल टालियां हो, पत्ते हो, सबको सकाश देना है। फिर साथ में बाबा कह रहे हैं कि तुम तने में भी हो। तना यानी कि पूज्य जब हम बनते हैं, देवता बनते हैं, तो वो तने में आती हैं आत्माएं। लेकिन हमारे उस पूज्य स्वरूप की पूजा कब होती है? इस वक्त भी वो पूजा हो रही है। तो जब हम दोनों ही स्थिति, पूर्वज और पूज्य, इन दोनों ही स्थिति में स्थित होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हर आत्मा को जो है पालना मिलती है, हमसे सकाश मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप पूर्वज बन, अब हर धर्म की आत्मा को जब भी मिलते हो ना, तब यही सोचो कि ये आत्मा हमारे ही वृक्ष का पत्ता है, हमारे ही वृक्ष की आत्मा है। तो जब अपनेपन की भावना से आप उनको देखते हो ना, तो वो भी आपको अपनेपन की भावना से देखते हैं। इसीलिए बाबा आगे चल के कहते हैं, जब आपके ही है,
आपको ही इनकी पालना करनी है, तो आप इनको आत्मिक स्वरूप में देखो ना, इनके ओरिजिनल संस्कारों से देखो ना, तब तो रहम आएगा, नहीं तो फिर बातें ही आती रहेंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि हम अपने आत्मिक स्वभाव में रह के जो भी संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखो कि ये आत्मा, तो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार क्या, आत्मा सत्वगुणी है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र आत्मा है। तो इस तरह आत्मा का कैसा भी सामने वाले का कर्म हो, लेकिन फिर भी उसको शुभ भावना शुभ कामना देना, तभी वो रिटर्न में हमको भी शुभ भावना शुभ कामना मिलेंगी। और ये आत्मा शांत स्वरूप है, बस मन से यही निकलती रही, इस आत्मा का भी कल्याण हो बाबा, इस आत्मा का भी कल्याण हो, ये शांत स्वरूप। तो ऐसा करने से, ये इस स्वरूप में स्थित होने से हमारे जो संबंध संपर्क में बातें आएंगी वो भी खत्म होंगी। तो बाबा ने आज ये बहुत बड़ा राज बताया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने बोला कि आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है दुआ देना और दुआ लेना। तो बाबा बोलते, कई बच्चे बोलते हैं कि क्रोध आ जाता है या दूसरा क्रोध कर देता है, तो बाबा ने बोला दुआ लेना कैसे। दुआ तो क्रोध तो करता है सामने वाला, लेकिन आप लेते क्यों हो। सामने वाला बद्दुआ देता है लेकिन आप लेते क्यों हो, लेने वाले कौन हो। तो देने वाला तो है पर आप लेने वाले हो, तो इसलिए आप नहीं लो वो चीज को। आपका अपना ओरिजिनल संस्कार को देखो, रहम आएगा। और सेफ रहो, बद्दुआएं लो नहीं, देने वाले आप हो, ना दो ना लो। ओम शांति। ओम शांति। बापा दास बताए, तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों के विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले कि सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में ये भी ध्यान दो कि संतुष्टता वायुमंडल में आपका और स्वयं साथी का सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर बाबा ने आज जो ब्राह्मण परिवार की विशेषता का महत्व बताया है, तो यहाँ पे बाबा ने भी परिवार की बहुत महिमा की है। ये जो परिवार है ये ईश्वरीय परिवार हमें बार बार नहीं मिलता है। बाबा ने कहा कि कल्प में एक ही बार ये ईश्वरीय परिवार मिलता है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता, नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम निश्चय रख करके ज्ञान के फाउंडेशन की निश्चय की जो 4 बातें बाबा ने बताई है, उसी अनुसार हम ड्रामा अनुसार उस निश्चय को रख करके पूरे परिवार के साथ सबको, एक दो को नहीं समझना, सबको समझना है। पूर्वज हो, पूज्य हो, ये बातें हमने याद रखनी है। ये विशेष कार्य बाबा ने हमें दिया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला जी सेवा का फल है खुशी और संतुष्टता। ब्राह्मण परिवार है, दुआ देना दुआ लेना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो हमें धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। जिनका आईडी बीके गीताब है, आपको कुछ शेयर करना है, आप अनम्यूट किया है। ओके, तो आज बाबा ने जी शुरू भाई। हाँ, थोड़ा तुरंत दान महापुण्य तो विश्लेषण होता है थोड़ा। जी
तुरंत दान महापुण्य पे ऊपर किसी को पॉइंट शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। भाई जी मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति। जी मेरी आ आवाज है? जी आ रही है, आप शेयर करें। तुरंत दान महापुण्य अर्थात बाबा कहते हैं कि जब किसी को आवश्यकता है या किसी चीज की जरूरत है, उसी समय पर अगर हम सहयोग देते हैं या बाबा के सहयोगी बनते हैं तो उस आत्मा को बहुत खुशी मिलती है और वो दिल से दुआएं देती है। और उसकी खुशी से जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि तुरंत दान महापुण्य। ओम शांति। ओम शांति। जी बाबा ने कहा तुरंत दान महापुण्य, क्योंकि जब सोचते हैं कि हमको ये दान करना है और उसी समय दान कर देते हैं तो हम अजिटेट करते हैं जितना हम सोचे होते हैं। लेकिन जब हम उसको समय देने लग जाते हैं कि हाँ आज सोचा है फिर करेंगे, तो हमारी तो समय ऐड कर दिया प्लस हम उसमें क्वांटिटी, आप खुद सोच कर देखिएगा, जब आप तुरंत सोचते हो तो बहुत कुछ, हाँ भावुक हो जाते हो, बहुत कुछ करूंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है आपके दान की क्वांटिटी आप सोचना कम कर देते हैं, नहीं इतना देने से भी तो हो जाएगा, 10 से क्या होगा, 5 देने से भी तो चलेगा, सब तो दे रहे हैं। तो दान ऑटोमेटिक कम हो जाता है, उसमें भावनाएं भी कम हो जाती है। लेकिन तुरंत जो दान कर दिया एक झटके में, जो झाटकू बन जाते हैं, बाबा कहते हैं उसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। और वह पूरा अजितिज भावना के साथ होता है, समय दे दिया बाद में किया, भावना भी कम होती है, क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी आपने बहुत अच्छा बताया। ऐसे ब्रह्मा बाबा के सामने, पांडव भवन के सामने एक परिवार रहता था, तो उस अवस्था के समय बाबा ने उन्होंने सेवा बाबा का मतलब दान किया, तो बाबा ने कहा जब ये मैं इनका ऋणी होगा, जब वो आए बाबा ने उनको बहुत रिगार्ड दिया और उनको वरदान दिए। बाबा का जो अवस्था के समय काम आता है, तुरंत दान महाकल्याण महापुण्य। ओम शांति। और एक शिकार मुरली का पॉइंट, जैसे बाबा ने कहा ना, ईश्वरीय कुल के, जब ईश्वरीय कुल में होते हैं तो हम सब भाई भाई होते हैं। जब हम ब्राह्मण कुल में, ब्रह्मा मुख में सब लोग तो भाई बहन होते हैं। ये 2-4 दिन पहले शिकार मुरली में आया था। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा बताया इसका, पर इसको इस एंगल से भी यहाँ ले सकते हैं कि बाबा का कहना, वो तो एग्जाम्पल हुए, बाबा का कहना और हमारा करना। जैसे आज बाबा ने होमवर्क दिया, हमने 15 दिन के लिए किया, सारे विश्व के ब्राह्मण कर रहे हैं, सभी का सहयोग मिलेगा, तो ये महापुण्य, मतलब जितना लाभ मिलना है उसे मैनी मैनी टाइम्स मिलता है। तो इसको इस एंगल से भी ले सकते हैं जैसा बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी हमें अर्चना नायक दीदी जी होमवर्क देंगे और 2-3 मिनट योग कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज जैसे कि बाबा ने हमको बोला है मनसा सेवा बढ़ानी है, तो आज हम अपने पूर्वज और पूज्य स्थिति में रहकर जितना समय हम मनसा दान दे सकेंगे, जैसे आजकल की परिस्थितियों प्रमाण, आज वो करना है। और दूसरा, हमको आज संबंध संपर्क में आते आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार देखने हैं। तो ये होमवर्क रहेगा आज का। और अभी हम एक कुछ समय के लिए अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मस्तक के बीच में चमकता हुआ दिव्य तेजोमय सितारा, प्रकाश की काया में एक सेकेंड में पहुंच जाता हूं। बाप दादा के सामने सूक्ष्म रूप में बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। विश्व कल्याणकारी परोपकारी आत्मा भव। और वरदान प्राप्त होते ही मैं बिंदु बन स्वयं को देख रही हूं। निराकारी दुनिया में आत्माओं के उल्टे झाड़ में
जड़ों में बैठी मैं विशेष आत्मा हूं, एकदम बाबा के सम्मुख वो दया करुणा का सागर, शांति का सागर मेरा बाबा, उससे निकली सारी शांति की किरणें, शक्ति की किरणें मुझ में समा रही हैं। बाबा बीज रूप भी है और बीज से प्राप्त सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण कर मैं जड़ों में बैठी पूरे वृक्ष की पालना कर रही, मुझसे निकली शक्तिशाली किरणें सारे तने से होते हुए, टाल टालियों से होते, हर एक धर्म की आत्मा रूपी पत्ते को सींचते हुए अंतिम पत्ते तक परमात्म शक्तियों को पहुंचा रही है। कितना सुंदर ये दृश्य है। यही दृश्य आज मुझे चैतन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में आते बार बार इमर्ज करना है और सभी को पूर्वजपन की स्थिति से शक्तियों का, शुभ भावना कामना का वरदान देना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, होमवर्क दिया और मुरली के आधार पर योगाभ्यास करके लिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। गुड डे ऑल तपस्वी। धन्यवाद, शुक्रिया ओम बाबा शांति। जी ओम का। शांति। सद्गुरु हैव ए गुड डे टू परिवार। ऑल। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मेरा संगम योगेश्वरी परिवार।